हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है। सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आज का सबसे पहला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स कहा रहा है, ठीक है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स कहा रहा है, ठीक है ना, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कहा रहा है, ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स। और देखिए दोस्तों, यानी कि इसका यूनिट हमसे पूछ रहा है। इसका यूनिट दो होता है, ध्यान रखिएगा। पहला जो होता है यानी कि टेस्ला, अगर टेस्ला है तो उसको टिक करेंगे ऑप्शन में। अगर ये नहीं है तो वीबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। क्या? वीबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा, वेबर प्रति यानी कि मीटर स्क्वायर होगा। अगर दोस्त ये नहीं है तो एक ऑप्शन में रहेगा, है ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से यानी कि कोई नहीं। भाई तीनों में से एक तो रहना ही है अगर ये क्वेश्चन आए तो, और क्वेश्चन आता ही है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। T2 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। और ये देखिए, यानी कि RSM/SB में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? वीबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ऑप्शन यही में दिख रहा है वीबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर यानी कि इसको ए टिक कर लेंगे, है ना। क्या कर लेंगे? ए टिक कर लेंगे। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र शक्ति की इकाई है। क्या? विद्युत क्षेत्र शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट हमसे पूछ रहा है। और देखिए दोस्तों, यानी कि इसका जो यूनिट होता है, सबसे पहले E बराबर क्या होता है समझेंगे, यानी कि V/D होता है। क्या होता है? V/D होता है। अब यानी कि E बराबर जो होता है दोस्तों, यानी कि Q बट्टा में 4πε × d² होता है। और यहाँ से जो निकल के आता है, ठीक है, यहाँ से जो निकल के आता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या निकल के आता है? न्यूटन प्रति कूलम निकल के आता है, ठीक है ना। इसका यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ जो निकल के आएगा वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा, हाँ, और जबकि यहाँ पे जो आएगा यानी कि न्यूटन प्रति यानी कि कूलम आता है। तो ये प्रोसेस है ना, फंडा है। इसको अगर डिस्क्राइब किया जाएगा तो थोड़ा ये बड़ा होता है, स्क्रीन छोटा है। आप लोगों को यहीं से समझाने का प्रयास किया हूँ। और आप लोगों को अगर मेरा यानी कि सिस्टम अगर आ जाता है तो मैं थ्योरी का मैं गारंटी लेता हूँ, इतना मजबूत आप लोगों का थ्योरी हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत जल्द प्रयास करेंगे, बहुत जल्द प्रयास यानी कि कोशिश हो रहा है ना। कहावत है, सुने ही होंगे, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि V/D का मतलब क्या? वोल्ट प्रति मीटर है। तो ऑप्शन किस में दिया? वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र शक्ति का पूछ रहा है। वोल्ट प्रति मीटर जो दिया है ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न कह रहा है कि सख्त चुंबकीय पदार्थ प्रयोग होता है। यानी कि सख्त का मतलब क्या? हार्ड। और हार्ड का प्रयोग कहाँ करेंगे, है ना। हार्ड का प्रयोग वहाँ किया जाएगा जो एक बार बनाने के बाद फिर उसे यानी कि फिर दोबारा यानी कि दोबारा बनाना ना पड़े, इस प्रकार से उसको बनाया जाएगा। तो उसको क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो परमानेंट मैग्नेट में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि अस्थायी चुंबक बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हार्ड मैग्नेटिक का। ए में क्या कह रहा है? यानी कि विद्युत कर्षण में। तो विद्युत कर्षण में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ना रिले में प्रयोग करेंगे, ना परिपथ वियोजक में प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये मैग्नेट है और यानी कि हार्ड वाला पूछ रहा है। और जब हार्ड वाला पूछ रहा है तो अस्थायी यानी कि परमानेंट मैग्नेट इससे यानी कि बना सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट इससे बना सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, परमेलाई में वजन के हिसाब से सबसे अधिक प्रतिशतता वाला घटक डैश है। यानी कि परमेलाई में, ठीक है ना, यानी कि लोहा के बारे में हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और सबसे जो भारी होगा, है ना, सबसे अधिक प्रतिशतता वाला जो घटक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से हमको एक चीज़ चूज करना है, ठीक है। ए में दिया हुआ है लोहा। क्या दिया हुआ है? लोहा। बी में दिया है बोरान। तो भाई बोरान से तो ये वजन में तो बहुत ज़्यादा यानी कि प्रतिशतता वाला पदार्थ है ना, वजन में भी इससे ज़्यादा है। साथ ही साथ निकेल और कोबाल्ट की अगर कंपेरिजन किया जाए, है ना, किसका? निकेल और कोबाल्ट का अगर कंपेरिजन किया जाए तो यानी कि निकेल जो होगा कोबाल्ट की अपेक्षा ये ज़्यादा यानी कि प्रतिशतता वाला पदार्थ है। और लोहा और कोबाल्ट की बात किया जाए तो यानी कि लोहा से ज़्यादा कोबाल्ट बड़ा है, ठीक है। बोरान और निकेल की अगर कंपेरिजन किया जाए तो बोरान से बड़ा यानी कि प्रतिशतता वाला यानी कि निकेल है। तो सबसे अधिक वाला हमसे पूछ रहा है, तो चारों में कंपेरिजन हो गया। अब यानी कि अधिक वाला जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से निकेल जो दिया है डी में दिया हुआ है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अस्थाई चुंबक डैश से बना होता है। कौन सा चुंबक? अस्थाई चुंबक, ठीक है ना। अस्थाई चुंबक के बारे में हमसे पूछ रहा है। ए में क्या कह रहा है? एनलिको, तो एनलिके से तो बनता ही है। साथ ही साथ सेमेडियम कोबाल्ट से भी बनता है। साथ ही साथ ऑप्शन जो सी में दिया हुआ है नियोडियम, इससे भी बना होता है। तो इनमें से सभी से यानी कि अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, उससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चुंबक तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को डैश कहा जाता है। क्या? चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहते हैं वो हमको बताना है। ए में कह रहा है यानी कि चुंबकन सुग्राहिता कहते हैं, बी में कह रहा है फ्लक्स घनत्व कहते हैं, सी में कह रहा है सापेक्ष पारगम्यता कहते हैं और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यानी कि इसको जो कहा जाता है दोस्तों, यानी कि चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। क्या कहेंगे? माफ कीजिएगा, क्या कह रहा है? चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को, ठीक है। तो चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को ससेप्टिबिलिटी यानी कि सुग्राहिता कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, अगला प्रश्न, चुंबकीय विक्षेत्रण डैश का प्रक्रम है। क्या? कौन सा? यानी कि चुंबकीय विक्षेत्रण। और ये जो प्रक्रम है ना, ये प्रक्रम है अवशिष्ट चुंबक क्षेत्र का विलोपन का। किसका? अवशिष्ट चुंबक क्षेत्र का विलोपन का ये प्रक्रम है, जो कि ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया है, इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। किस में कह रहा है दोस्तों? यानी कि इलेक्ट्रिक बेल में कह रहा है ना, इलेक्ट्रिक बेल में, इलेक्ट्रिक बेल में। और इलेक्ट्रिक बेल में जो चुंबक प्रयोग करते हैं, मैग्नेट जो प्रयोग किया जाता है, उसका नाम बताना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। किसका? इलेक्ट्रो यानी कि मैग्नेट का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में कह रहा है यानी कि रेयर अर्थ मैग्नेट, यानी कि रेयर अर्थ मैग्नेट का प्रयोग तो इलेक्ट्रिक बेल में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ना कार्बन मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है, ना परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक बेल में, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट देखिए इलेक्ट्रिक बेल में इसलिए प्रयोग किया जाता है जब आवश्यकता हो, है ना। अगर लाइट रहे तब क्या होगा? बेल ऑन रहेगा। अगर लाइट उसमें नहीं हो, किसी प्रकार का सप्लाई नहीं हो, तो वो बेल क्या है, वो आवाज़ नहीं करेगा, यानी कि सूचना वो प्रोवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या कह रहा है? यानी कि एफ का पूर्ण रूप कह रहा है, एम और एफ का, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस अगर इजी बनता है तो इस प्रकार का क्वेश्चंस यानी कि इजी क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। और जब पेपर इजी बनता है तो ये देखिए क्वेश्चंस 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। एक शिफ्ट 1 में, ठीक है, 24/1/2019, 24/1/2019 यानी कि शिफ्ट 2 में, यानी कि दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आया हुआ है ना। तो समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका फुल फॉर्म से पहले भी बता चुके हैं, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स होता है। क्या होता है? मैग्नेटो मोटिव फोर्स होता है। ऑप्शन किस में दिया है? मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ए में क्या कह रहा है? मैग्नेटो मेटालिक फोर्स। तो मेटालिक से कोई मतलब नहीं है भाई, इसको हटा दीजिए। मैग्नेटो मोटिव फोर्स जो दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ना। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, कह रहा है कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयोग सामग्री है। कौन सा चुंबक? यानी कि अस्थाई का मतलब क्या? परमानेंट, ठीक है, परमानेंट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो पदार्थ का प्रयोग करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे? ए में कह रहा है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का प्रयोग करेंगे ही। नर्म लोहा का प्रयोग अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किया जाता है, लिख लीजिएगा, ठीक है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ निकल का भी प्रयोग करते हैं और कार्बन इस्पात का भी प्रयोग किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन दिया हुआ है इस चारों में, कार्बन यानी कि इस्पात दिया है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि डैश की पहचान एंड रूल द्वारा की जा सकती है। किसका पहचान एंड रूल द्वारा कर सकते हैं? यानी कि एंड रूल द्वारा, ठीक है, एंड यानी कि रूल के द्वारा। और देखिए दोस्तों, एंड रूल के द्वारा जो पहचान किया जाता है, ठीक है, ये चुंबकीय ध्रुव इससे पहचान सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैग्नेटिक पोल, क्या मैग्नेटिक यानी कि पोल को क्या करेंगे, यानी कि पहचान कर सकते हैं इसके द्वारा। किसके द्वारा? तो एंड रूल के द्वारा।
मैग्नेटिक पोल ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में कह रहा है यानी कि चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स नहीं भाई, एंडुल के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स को पहचान नहीं कर सकते हैं, ना चुंबकीय क्षेत्र को कर सकते हैं। ओनली फोर यानी कि चुंबकीय ध्रुव को किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कॉर्क का एस्कूर नियम डैश इंगित करता है। क्या, यानी कि कॉर्क का एस्कूर नियम है ना, कॉर्क का एस्कूर नियम। और दोस्तों यानी कि कॉर्क का एस्कूर नियम जो इंगित करता है, ठीक है, ये इंगित करता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। क्या, चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करता है। ऑप्शन किस में दिया है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों डी में दिया हुआ है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, ठीक है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है। ठीक है, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमसे पूछ रहा है। ठीक है, फ्लेमिंग के यानी कि दाएं हाथ का नियम ये क्या दर्शाएगा दोस्त। ए में करा कंडक्टर की गति, तो कंडक्टर की गति जो है फ्लेमिंग के दाहिना हाथ का नियम से। बी में करा प्रेरित के ईएमएफ की दिशा, सी में करा चुंबकीय प्रवाह की दिशा, और डी में करा यानी कि जनरेटर की गति की दिशा, है ना। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल कहा रहा है, और जब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है अगर मोटर की कहे, है ना, तो वो मारते, अगर वो तो ऑप्शन में है नहीं तो एक और ऑप्शन यानी कि हमको चूज करना होगा। ठीक है, और वो ऑप्शन है प्रेरित ईएमएफ की दिशा को बताता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल, दाएं हाथ का नियम कह रहा है। तो जब दाएं हाथ का नियम कह रहा है तो यानी कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा को ज्ञात यानी कि इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, कह रहा है बी एच वक्र में बी डैश का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यानी कि बी एच वक्र में, बी एच वक्र में यानी कि बी जो है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है चुंबकीय अभिवाह घनत्व। क्या है, चुंबकीय अभिवाह घनत्व है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है चुंबकीय अभिवाह घनत्व। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, चुंबकीय अभिवाह की इकाई डैश है। किसका, यानी कि चुंबकीय अभिवाह। और देखिए दोस्तों, चुंबकीय अभिवाह की इकाई की अगर बात किया जाए, है ना, तो इसका जो इकाई होता है ये वेबर होता है। चुंबकीय अभिवाह का क्या होता है, वेबर होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, वेबर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इसे उत्पन्न करने वाले कारक के विपरीत होता है। देखिए दोस्तों, -n, उसके बाद डी फाई और बट्टा में यानी कि डी टी, ये जो दिया हुआ है फॉर्मूला दोस्तों यानी कि लेंज का नियम। ठीक है, कौन सा, लेंज का नियम, और यही ये काम करता है ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ए में दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ये खुद ही उत्पन्न करता है, खुद ही विरोध करता है ना। यानी कि इसका एक कहावत है, यानी कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये एग्जाम्पल सेट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन से अभिवाह घनत्व की इकाई क्या है। ठीक है, अभिवाह घनत्व का कह रहा है। अभिवाह घनत्व का मतलब क्या हुआ, यानी कि या तो टेस्ला होगा, अगर टेस्ला ऑप्शन में नहीं है तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। दो कोई में यानी कि दो में से कोई एक हो तो उसको टिक करेंगे, अगर वो ना हो तो इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही। तो राइट आंसर जो होगा दोस्त इसका ऑप्शन डी सही हो जाए, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है टेस्ला। वेबर किसका, यानी कि फ्लक्स का होता है। ठीक है, हैंडी किसका होता है, तो इंडक्टेंस का होता है। ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग डैश में पाया जाता है। यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कह रहा है। और दोस्तों यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का जो प्रयोग किया जाता है ये मोटर में किया जाता है। ठीक है, और ये डीसी मोटर में करते हैं। किस में करते हैं, डीसी मोटर में करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, डीसी मोटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, एक अनुचुंबकीय सामग्री के लिए सापेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होता है। एक अनुचुंबकीय सामग्री के बारे में हमसे पूछ रहा है, और वो भी चुंबकशीलता का मान का क्या कर रहा है, यानी कि हाँ अनुचुंबकीय सामग्री का। ठीक है, और चुंबकशीलता का जो वैल्यू होता है अनुचुंबकीय का, एक से थोड़ा यानी कि ज़्यादा होता है, एक से, ठीक है, यानी कि थोड़ा क्या होता है, यानी कि ज़्यादा होता है। ऑप्शन किस में दिया है, एक से थोड़ा ज़्यादा, ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस पर कुछ डिस्कस कर ले। ठीक है, कर लेते हैं। देखिए, एक से जो कम होगा दोस्तों ये किसका होगा, यानी कि चुंबकीय पदार्थ का होगा। ठीक है,
उसके बाद ये अनुचुंबकीय पदार्थ एक से थोड़ा अधिक होगा और एक के आसपास जो होगा दोस्तों ये किसका हो जाएगा, यानी कि डायमैग्नेटिक होगा, यानी कि एक से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से लोह चुंबकीय पदार्थ चुने। ए में कह रहा है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट तो लोह चुंबकीय पदार्थ ही है, तो राइट आंसर, और अदर ऑप्शन पढ़ने का कोई ज़रूरत है नहीं। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है सोना, तो सोना जो है यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं, ना तांबा है ना शीशा है। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ है। सेम ही क्वेश्चन है, इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं, है ना, पिछला वाला ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हवा की पूर्ण पारगम्यता डैश होता है, किसका, यानी कि एयर का। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था यानी कि निर्वात का पूछा था, इसमें एयर का पूछ रहा है। और एयर का जो होता है दोस्तों यानी कि 4 पाई और गुने में 10⁻⁻7 H प्रति एम, यानी कि हैंडी प्रति मीटर होता है। ऑप्शन किस में दिया, ए में कर 8.8454 गुने 10⁻12 हैंडी प्रति मीटर, ये नहीं होता है दोस्त, ठीक है। जो बी में दिया है 4 पाई गुने 10⁻7 हैंडी प्रति मीटर, ये होता है यानी कि हवा का पारगम्यता, ठीक है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्यूरी बिंदु वह ताप है जिसके ऊपर एक लोह चुंबकीय पदार्थ डैश हो जाता है। तो देखिए दोस्तों क्यूरी बिंदु वह यह तापमान है जिसके ऊपर जो है यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ जो है यानी कि अनुचुंबकीय बन जाता है। क्या बन जाता है, अनुचुंबकीय बन जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, अनुचुंबकीय। ऑप्शन बी में, ए में दिया है अनुचुंबकीय पदार्थ। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने वाले एक कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा डैश दर्शाई जाती है। चुंबकीय क्षेत्र में कह रहा है, ठीक है। और जब चुंबकीय क्षेत्र की बात है दोस्तों तो फ्लेमिंग के यानी कि बायां हाथ का नियम होगा। क्या होगा, यानी कि बायां हाथ का नियम होगा, किसका, तो फ्लेमिंग का। ऑप्शन किस में दिया है, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। ऑप्शन ए ही में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस पदार्थ के लिए BH वक्र एक सीधी रेखा होगा, ठीक है, यानी कि BH वक्र। और BH वक्र दोस्तों यानी कि सीधी रेखा जो होगा किसका होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद क्या करेंगे हमको वो यानी कि टिक करना है। तो देखिए दोस्तों सीधी रेखा की अगर बात किया जाए तो यानी कि एयर का यानी कि सीधा रेखा होता है, किसका, हवा का। ऑप्शन किस में दिया है, एयर। ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।